नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं पावर सेक्टर की 5 कंपनियों को। और दोस्तों अभी तक जितनी भी मैंने कंपनियों को कंपेयर किया है उनके मुकाबले में आज का कंपैरिजन मेरे लिए काफ़ी टफ था। क्यों टफ था इसके बारे में देखिए आगे हम बात करेंगे। तो देखिए आज हम जिन कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं उन 5 कंपनियों के नाम है टाटा पावर, अदानी पावर, सुजलोन, जेपी पावर और ओरिएंट ग्रीन पावर। इन पांचों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों की पावर कैपेसिटी कितनी है। टाटा पावर की पावर कैपेसिटी है 12,808 मेगावाट। अदानी पावर की पावर कैपेसिटी है 12,410 मेगावाट। सुजलोन की है 13,145 मेगावाट। जेपी पावर है 2,220 मेगावाट और ओरिएंट ग्रीन 417 मेगावाट की पावर कैपेसिटी रखता है। इसके बाद इन पांचों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करते हैं मार्केट कैप से। टाटा पावर की मार्केट कैप है 87,265 करोड़। अदानी पावर की मार्केट कैप 86,106 करोड़ है। सुजलोन एनर्जी की है 10,324 करोड़। जेपी पावर 5,448 करोड़। और इस लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी है ओरिएंट ग्रीन, जिसकी मार्केट कैप है 938 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं इनकी 12 ट्रेलिंग मंथ सेल्स को। तो टाटा पावर की सेल्स है 40,983 करोड़। अदानी पावर है 23,487 करोड़। सुजलोन की सेल्स है 5,243 करोड़। जेपी पावर है 4175 करोड़ और ओरिएंट ग्रीन की है 311 करोड़। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसका मतलब कि अगर आपको इन सभी कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो बदले में आप एडवांस में कितना रुपया इन कंपनियों को दोगे। तो टाटा पावर का पी रेशियो है 51.4। अदानी पावर का है 308 का पी, सबसे ज़्यादा है। सुजलोन एनर्जी का अभी अवेलेबल नहीं है। और जेपी पावर का है 23.9 और ओरिएंट ग्रीन है 37.5। तो यहाँ पर हम उस कंपनी को प्रेफर करेंगे जिसकी पी रेशियो सबसे कम है, जो हमें सबसे सस्ते में मिले। इस पैरामीटर पे टाटा पावर को मिले हैं 3 पॉइंट, अदानी को मिला है 2 पॉइंट। सुजलोन देखिए सबसे कम है तो इसलिए हमने उसे दिया है 1 पॉइंट। जेपी पावर का है 5 पॉइंट और ओरिएंट ग्रीन का है 4 पॉइंट। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सुजलोन एनर्जी का अवेलेबल नहीं है, इस कारण हमने उसको सबसे लो रैंकिंग दी है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा ईवी बाय एबिटा। तो ये रेशो देखिए जितना कम उतना बेहतरीन। तो यहाँ पे टाटा पावर के केस में ये नंबर है 13.6, अदानी में है 17.2, सुजलोन में 18.8, जेपी पावर में 7.70 और ओरिएंट ग्रीन में है 10.3 का। तो इस पैरामीटर पे टाटा पावर को मिले 3 पॉइंट, अदानी को मिले 2, सुजलोन को मिला 1, जेपी पावर को मिले 5 पॉइंट और ओरिएंट ग्रीन को मिले 4 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि हमें ये दिखाएगा कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले में अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जितना कम उतना बेहतरीन। तो यहाँ पे टाटा पावर की प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.58, अदानी पावर की है 65.93, काफ़ी ज़्यादा है। और सुजलोन एनर्जी की है माइनस में 1.25, जेपी पावर है 0.35, ओरिएंट ग्रीन है 0.34। तो यहाँ पे सुजलोन एनर्जी की प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे ख़राब है। तो यहाँ पर हम टाटा पावर को नंबर दे रहे हैं अभी 3 पॉइंट, अदानी को मिलेंगे 2 पॉइंट, सुजलोन को मिलेगा 1 पॉइंट, जेपी पावर को मिलेगा 4 पॉइंट और सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे ओरिएंट ग्रीन को 5 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू सेल्स रेशो। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स के मुकाबले कंपनी का शेयर प्राइस अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर टाटा पावर के केस में ये नंबर है 1.02, अदानी में है 1.25, सुजलोन एनर्जी में है 1.27, जेपी पावर में है 0.68 और ओरिएंट ग्रीन में है 0.61। तो यहाँ पर 3 पॉइंट मिलेंगे टाटा पावर को, 2 पॉइंट मिलेंगे अदानी पावर को, 1 पॉइंट मिलेगा सुजलोन को, 4 पॉइंट मिलते हैं जेपी पावर और ओरिएंट ग्रीन को मिलते हैं 5 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पे टाटा पावर केस में ये नंबर है 3.41%, अदानी पावर में -6.54, सुजलोन का ये नंबर 0 है, जेपी पावर में ये नंबर 2.83 और ओरिएंट में है -11.9। तो यहाँ पे टाटा पावर को मिलते हैं 5 पॉइंट, अदानी को मिलते हैं 2, सुजलोन को मिलते हैं 3 पॉइंट, जेपी पावर को मिलते हैं 4 पॉइंट और ओरिएंट ग्रीन को मिलता है 1 पॉइंट।
इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि इन सभी कंपनियों ने जहां भी कोई अपनी इन्वेस्टमेंट की है, बदले में ये कंपनियां वहां से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। बेसिकली ये हमें दिखाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितने अच्छे ढंग से काम कर पा रहा है। तो टाटा पावर में ये नंबर है 7.36, अदानी में है 14.2, सुजलॉन में है 11%, जेपी पावर में 7.18 और ओरिएंट का ये नंबर है 3.98। तो यहाँ पर नंबर हम देते हैं टाटा पावर को 3, अदानी को मिलते हैं 5 पॉइंट, सुजलॉन को 4, जेपी को 2 और ओरिएंट को मिलता भी 1 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं इन सभी कंपनियों की अर्निंग पर शेयर। तो टाटा पावर की अर्निंग पर शेयर है 5 रुपये 11 पैसे, वहीं अदानी की है 0.72, सुजलॉन का देखिए नेगेटिव है 0.06, जेपी पावर का है 0.47 पैसे, ओरिएंट का है 34 पैसे। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं टाटा पावर को 5, अदानी को मिलते हैं 4 पॉइंट, सुजलॉन को 1, जेपी को 3 और ओरिएंट को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि ये कंपनियों की डिविडेंड यील्ड कितनी है। तो टाटा पावर के केस में ये नंबर है 0.57, अदानी में 0 है, सुजलॉन, जेपी पावर और ओरिएंट में सभी के अंदर 0 है। तो यहाँ पर हम सिर्फ टाटा को नंबर देंगे 5 पॉइंट, बाकियों को हम कोई नंबर नहीं देने वाले हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा डेट टू इक्विटी रेशो, कि अगर इन सभी कंपनियों के पास 1 रुपया खुद का है तो उसके मुकाबले में इन कंपनियों पे कितना कर्ज है। तो बेसिकली ये नंबर 1 से देखिए नीचे होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये वीडियो मेरे लिए क्यों टफ थी, अभी आप धीरे धीरे आगे आप देखने वाले हो। तो बेसिकली देखिए टाटा पावर के अंदर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 1.22, काफ़ी ज़्यादा है। अदानी पावर में है 1.90, सुजलॉन में है -1.83 और भी ख़राब, जेपी पावर में 0.49, ओरिएंट ग्रीन में 0.37। तो यहाँ पे टाटा पावर को मिलते हैं 3 पॉइंट, अदानी को मिलते हैं 2 पॉइंट, सुजलॉन सबसे ख़राब तो उसे मिला 1 पॉइंट, जेपी पावर को 4 और ओरिएंट को मिलते हैं 5 पॉइंट। इसके बाद इंटरेस्ट कवर रेशियो, कि अगर ये कंपनियां अगर वो कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा वो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से चुका पाएगी। तो ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा होता है। तो टाटा पावर के केस में ये नंबर है 1.55, बहुत ही कम है। अदानी के केस में ये नंबर और भी कम है 0.22, सुजलॉन में ये नंबर 0.59 और भी कम है, जेपी पावर में 1.82, ओरिएंट ग्रीन में -0.60, सबसे खराब इस लिस्ट में। तो यहाँ पर हम टाटा पावर को नंबर देंगे 4 पॉइंट, अदानी को देंगे 2, सुजलॉन को देंगे 3, जेपी पावर को देंगे 5 और ओरिएंट को देंगे 1 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं इन सभी कंपनियों का करंट रेशियो। तो बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि अगर इन सभी कंपनियों को 1 साल के अंदर कोई शॉर्ट टर्म अपनी लायबिलिटी देनी हो तो क्या ये कंपनियां दे पाएंगी। तो यहाँ पर हम एक नंबर निकालते हैं जो कि 1 से ऊपर और 3 या 3 से कम होना चाहिए। तो टाटा पावर में ये नंबर निकल कर आता है 0.45, काफ़ी ख़राब है। अदानी में ये नंबर 0.93 है, सुजलॉन में थोड़ा ठीक है 1.15, जेपी पावर में 1.09 और ओरिएंट ग्रीन में 1.14। तो ये नंबर देखिए किसी भी कंपनी का कुछ खास नहीं है। तो टाटा पावर को मिलते हैं 1 पॉइंट, अदानी को मिलता है 2, सुजलॉन को 5, जेपी को 3 और ओरिएंट को मिलते हैं 4 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं इन कंपनियों का जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में किस दर से बढ़ा है। तो यहाँ पर मैं कोई नंबर नहीं दूंगा क्योंकि ये थोड़ा देखिए करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये थोड़ी सी आज की वीडियो थोड़ी टफ होने वाली है। तो टाटा पावर का प्रॉफिट पिछले 3 साल में 9% से बढ़ा है, वहीं अदानी का बढ़ा है 38% से, सुजलॉन का 28%, जेपी पावर का 29% और ओरिएंट ग्रीन का है 7%। और टाटा पावर का पिछले 5 साल में बढ़ा है 235% से, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अदानी पावर में रही है 18%, सुजलॉन में रही है 17%, जेपी में रही है 22% और ओरिएंट में रही है 11%। इसके बाद देखते हैं इन कंपनियों की सेल्स पिछले 3 साल और 5 साल में कैसे बढ़ी है। तो टाटा पावर की सेल्स बढ़ी है पिछले 3 साल में 7, अदानी की 9, सुजलॉन की -26, जेपी पावर की -12 और ओरिएंट ग्रीन की -10%। पिछले 5 साल की बात करें तो टाटा पावर की बढ़ी है 2%, अदानी की 1%, सुजलॉन की -19, जेपी पावर की -4 और ओरिएंट ग्रीन की रही है -3%। तो यहाँ पर भी ये नंबर देखिए किसी भी कंपनी का कोई खास नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसा है। तो टाटा पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15.8%, अदानी पावर का है 26.4%, सुजलॉन का है 16.6%, जेपी का है 26.6% और वहीं ओरिएंट का है 30.77। तो इस पैरामीटर पे टाटा पावर को मिलता है 1 पॉइंट, अदानी को मिलते हैं 3, सुजलॉन को मिलते हैं 2, जेपी को 4 और ओरिएंट को मिलते हैं 5 पॉइंट।
इसके बाद हम चेक करते हैं कि इन सभी कंपनियों के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर कहीं गिरवी तो नहीं रखे हुए हैं। तो टाटा पावर में ये नंबर है 1.4%, अदानी पावर में है 27.37%, सुजलॉन में है 88.54%, जेपी पावर में 94.63% का स्टेक्स प्रमोटर ने प्लेज किया हुआ है। वहीं ओरिएंट के अंदर 22.67% का प्लेज किया हुआ है। तो देखिए अभी तक जितनी भी आज से इससे पहले हमने जो कंपैरिजन किया है वहाँ पर शायद ही किसी कंपनी में हमें प्लेजिंग देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेट टू इक्विटी रेशो इन सभी कंपनियों का खराब है, करंट रेशो खराब है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो खराब है, प्लेजिंग देखिए भर भर कर यहाँ पर प्लेजिंग हुई है। तो टाटा पावर के केस में हम नंबर देते हैं 0, सभी को देखिए हम यहाँ पर 0 नंबर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टाटा पावर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और इसके साथ ही एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कितनी है। तो टाटा पावर में ये नंबर है 46.86, अदानी में है 74.97, सुजलॉन में है 16.04 और जेपी में है 24%, ओरिएंट ग्रीन में 48.06%। एफआईडीएस की होल्डिंग है टाटा पावर के अंदर 26.74, अदानी में है 19.46, सुजलॉन में 19.54%, जेपी पावर में है 24.32% और ओरिएंट में है 4.96%। अब हम देखने वाले हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया होता इन सभी कंपनियों के अंदर, ठीक है, आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी कीमत कितनी हो गई होती। तो टाटा पावर में ये नंबर निकल कर आता है 2.84 लाख रुपीज़, मतलब कि आपके 2,84,000 रुपये बन जाते आपकी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पे। वहीं अदानी पावर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते 1 लाख रुपए 10 साल पहले, तो उसकी कीमत आज होती 3,11,000 रुपये। और सुजलॉन के केस में आपके 1 लाख रुपए कीमत आज की डेट में सिर्फ 52,000 रुपये ही रह जाती, यहाँ पर आपको नुकसान होता। जेपी पावर की स्टोरी भी सेम है, यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये ही रह जाते। और वहीं ओरिएंट ग्रीन के अंदर आपके आज 80,000 रुपये ही रह जाते हैं, मतलब कि सुजलॉन एनर्जी, जेपी पावर और ओरिएंट ग्रीन के अंदर आपको अभी तक नेगेटिव रिटर्न ही मिल रहा होता। अब हम बात करते हैं फाइनल डिसीजन की कि किस कंपनी को कितने नंबर मिले हैं। तो देखिए इस लिस्ट में सबसे नीचे जो नाम है वो है सुजलॉन, जिसके टोटल पॉइंट बने 23 पॉइंट। उसके बाद नाम आता है फिर अदानी पावर का, जिसके टोटल पॉइंट हुए 28 पॉइंट। फिर तीसरे नंबर पे नाम आता है ओरिएंट ग्रीन, जिसके टोटल पॉइंट हुए 37। और वहीं पे दूसरे नंबर पे टाटा पावर, जिसके पास टोटल पॉइंट है 39। और टॉप पे है जेपी पावर, जिसके टोटल है 43 पॉइंट। इन पांचों कंपनियों में से आपकी पसंद कौन सी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।